कुछ अलग करने वालों को मेरा तहे दिल से सम्मान। दोस्तों, एपिक्टेटस एक ग्रीक दार्शनिक था जो पहली शताब्दी ईस्वी में ग्रीक में रहता था और अपने स्टोइज्म के दर्शन के लिए जाना जाता था। उनके शिक्षाओं के 10 प्रमुख सिद्धांत हैं जिन्हें जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए लागू किया जा सकता है। एपिक्टेटस का मानना था कि इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर अ मैन टू लर्न वॉट ही थिंक्स ही ऑलरेडी नोज, अर्थात किसी आदमी के लिए ये सीखना असंभव है कि वह क्या सोचता है कि वह पहले से ही जानता है। पहला सिद्धांत, आप जो नियंत्रित कर सकते हैं उस पर ध्यान दें। एपिक्टेटस का मानना था कि हमें अपना ध्यान उन चीज़ों पर केंद्रित करना चाहिए जो हमारे नियंत्रण में है, जैसे कि हमारे विचार और कार्य, और हमारे नियंत्रण से बाहर की चीज़ों की चिंता नहीं करनी चाहिए, जैसे कि अन्य लोगों की राय या बाहरी घटनाएं। दोस्तों, एपिक्टेटस ने इस सच्चाई को कितने सिंपल वर्ड्स में बताया कि जो चीज़ हम नियंत्रित कर सकते हैं हमें उन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए, जैसे हमारे विचार और हमारे कार्य। हम अपने थॉट्स एंड एक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन बाहरी घटनाओं को या लोगों के ओपिनियंस को हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। दूसरा सिद्धांत, प्रकृति के अनुसार जीवन जीना सीखिए। हमें प्रकृति के साथ तालमेल बनाकर रहना चाहिए और उसके नियमों का पालन करना चाहिए। इसका अर्थ है कि एक साधारण जीवन जीना चाहिए, अधिकता से बचना चाहिए और भौतिक संपत्ति से आसक्त नहीं होना चाहिए। तीसरा सिद्धांत, आत्म अनुशासन का अभ्यास करें। एपिक्टेटस के अनुसार सफलता प्राप्त करने के लिए आत्म अनुशासन आवश्यक है। हमें अपने आवेगों, भावनाओं और इच्छाओं को नियंत्रित करना सीखना चाहिए और अच्छी आदतें और दिनचर्या विकसित करनी चाहिए। चौथा सिद्धांत, अपने विचारों के प्रति सचेत रहना सीखिए। एपिक्टेटस ने हमारे विचारों और हमारी भावनाओं और साथ ही कार्यों पर उनके प्रभाव के बारे में जागरूक होने के महत्व पर जोर दिया है। हमें सकारात्मक सोचने का प्रयास करना चाहिए और नकारात्मक आत्मचर्चा से बचना चाहिए। हमें नेगेटिव सेल्फ टॉक नहीं करनी चाहिए, बल्कि हमें पॉजिटिव सेल्फ टॉक करके अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहिए, तभी हम एक सफल इंसान बन सकते हैं। पांचवा सिद्धांत, चुनौतियों को गले लगाना सीखिए। एपिक्टेटस का मानना था कि चुनौतियां विकास के अवसर है और हमें उनसे बचने के बजाय उन्हें गले लगाना चाहिए। इसका अर्थ है कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना चाहिए और जोखिम उठाना चाहिए। जो इंसान अपने जीवन में कैलकुलेटेड रिस्क लेता है उसी को सफलता मिलती है, वरना जो लोग अनकैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं उन्हें सफलता नहीं मिलती, बल्कि वो जीवन में असफलता का सामना करते हैं। इसलिए जीवन में कैलकुलेटेड रिस्क लेना बहुत आवश्यक होता है। साथ ही आपको सफल होने के लिए अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। घर में बैठने से आपको सफलता नहीं मिलेगी, बल्कि आपको घर से बाहर निकलना पड़ेगा यदि आपको सफलता को हासिल करना है तो। छठा सिद्धांत, लचीले बने। रिजिलियंट बनना बहुत ज़रूरी होता है जीवन में। एपिक्टेटस ने सिखाया है कि हमें प्रतिकूल परिस्थितियों के लिए तैयार रहनी चाहिए और इनसे उबरने के लिए लचीलापन होना चाहिए। हमें फेलियर्स एंड रिजेक्शंस को सक्सेस की यात्रा के हिस्से के रूप में स्वीकार करना चाहिए। लाइफ में हर किसी को फेलियर्स एंड रिजेक्शंस का सामना करना पड़ता है, लेकिन जो व्यक्ति फेलियर्स एंड रिजेक्शंस को सक्सेस के जर्नी के रूप में देखते हैं, जिनको लगता है कि फेलियर्स एंड रिजेक्शंस हमारे सक्सेस का पार्ट है, वो कभी हार नहीं मानते, बल्कि वो इनको एक्सेप्ट करके अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं और अपने सफलता को हासिल करते हैं। आपको भी अगर ऐसा इंसान बनना है तो फेलियर्स एंड रिजेक्शंस को पॉजिटिवली देखना शुरू कर दीजिए, तभी आप एक सफल इंसान बन सकते हो। सातवां सिद्धांत, आंतरिक शांति पैदा करें। एक पूर्ण जीवन जीने के लिए आंतरिक शांति आवश्यक है। हमें ध्यान, आत्मचिंतन और सचेतनता के माध्यम से आंतरिक शांति विकसित करनी चाहिए। जब तक कोई व्यक्ति आंतरिक रूप से शांत नहीं रहेगा, वो किसी चीज़ पे ध्यान केंद्रित नहीं कर सकता है, क्योंकि उसके मन में बहुत सारे विचार आएंगे जो उनको भटकाएगा। इसलिए जीवन में आंतरिक शांति पैदा करना बहुत ज़रूरी होता है। यदि आप अंदर से खुश हो, यदि आपको अंदर से शांति मिलती है, तो आप जीवन में किसी भी चीज़ को हासिल कर सकते हो। आठवां सिद्धांत, विनम्रता का अभ्यास करें। एपिक्टेटस ने सिखाया कि हमें विनम्र होना चाहिए और अपनी सीमाओं को पहचानना चाहिए। ज़रूरत पड़ने पर हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए,
लेकिन हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमने किसी की मदद की है तो हम खुद पे प्राउड करते हैं। नहीं, जब हम खुद पे गर्व करते हैं ये सोचकर कि हमने किसी की मदद की है, तो वो मदद नहीं होता, बल्कि हम किसी के प्रति सिंपैथी दिखाते हैं। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करनी चाहिए। 9वां सिद्धांत, सार्थक संबंध विकसित करें। दूसरों के साथ हमारे संबंध हमारे कल्याण के लिए आवश्यक है। हमें भरोसे, सम्मान और आपसी सहयोग पर आधारित सार्थक रिश्तों को विकसित करना चाहिए। यदि आप किसी के साथ मीनिंगफुल रिलेशनशिप बिल्ड करना चाहते हैं तो इन 3 चीज़ों का हमेशा ध्यान रखिएगा। ट्रस्ट, रिस्पेक्ट और कोऑपरेशन। ये 3 चीज़ें आपके रिश्तों को मजबूत बनाएंगे। दोस्तों, जिन रिश्तों में ये 3 चीज़ें नहीं होते, भरोसा, सम्मान और आपसी सहयोग, उन रिश्तों को हम मीनिंगलेस रिश्ते कहते हैं। और एक मीनिंगफुल रिश्ता बनाने के लिए ये 3 चीज़ें होना बहुत ज़रूरी होता है। 10वां सिद्धांत, एक उद्देश्यपूर्ण जीवन जीना सीखिए। हमें उद्देश्य और अर्थ का जीवन जीना चाहिए। हमें अपने मूल्यों और लक्ष्यों की पहचान करनी चाहिए और उन्हें पूरा करने की दिशा में काम करना चाहिए। सफलता केवल भौतिक संपत्ति या स्थिति प्राप्त करने के बारे में नहीं है, बल्कि एक पूर्ण जीवन जीने के बारे में भी है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया और आपने वीडियो से 10 ग्रेट प्रिंसिपल्स को सीखा होगा, जो आप अपने जीवन में अप्लाई करके एक सफल इंसान बन सकते हो। तो सीखते रहिए और जीवन में आगे बढ़ते रहिए।